एक समय की बात है, दो स्त्रियां आपस में लड़ रही थीं। एक का नाम था विद्या और दूसरी का नाम माया। लड़ाई का कारण था एक बच्चा। दोनों ही स्त्रियां बच्चे को अपना बता रही थी। आसपास खड़े लोग इनकी इस लड़ाई को देख और सुन रहे थे। विद्या ने कहा, ये मेरा बच्चा है। माया बोली, नहीं, ये बच्चा मेरा है। नहीं, तुम झूठ बोलती हो, बच्चा मेरा है। तुम झूठ बोलती हो, बच्चा मेरा है। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं अपना बच्चा तुम्हें कभी नहीं दूंगी। दोगी कैसे नहीं, जब बच्चा है ही मेरा। दोनों की लड़ाई थी कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक तो लड़ाई, वो भी स्त्रियों की। दोनों में न तो कोई बच्चे के लिए पीछे हटने को तैयार थी और न लड़ने से पीछे हटने को। दोनों ही अपने को बच्चे का माँ बता रही थी और इसके लिए कमर बांधकर लड़ने को तैयार थी। भला ऐसे झगड़े पर कोई क्या कहता। सभी लोग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते। दोनों इस तरह बोल रही थी कि दोनों ही बच्चे की सगी माँ लगती थी, जो कि संभव नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसका अंत कैसे होगा। इससे सभी लोग परेशान हो रहे थे। तभी भीड़ से आगे बढ़कर एक बूढ़े आदमी ने कहा, रुको, तुम्हारे इस झगड़े का फैसला ऐसे नहीं होगा। बूढ़े की आवाज सुनकर दोनों स्त्रियां और वहाँ खड़े सभी लोग उस बूढ़े की ओर देखने लगे, मानो वे सभी पूछना चाहते हों कि इसका फैसला कैसे होगा। दोनों विद्या और माया फिर उस बूढ़े से कहने लगी, बाबा, ये बच्चा मेरा है, किंतु ये औरत मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहती है। नहीं बाबा, ये झूठ बोलती है, बच्चा मेरा है। मैं किसी भी कीमत पर अपना बच्चा इसे नहीं दूंगी। इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। किसी के माथे पर तो ये लिखा नहीं है कि कौन इस बच्चे की माँ है। कौन इस बच्चे की माँ है? ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति इनका फैसला कर सकता है। कौन है वो आदमी जो इनका फैसला कर सकता है? सभी लोगों ने एक साथ पूछा। एक महात्मा है जो उस पहाड़ी के चोटी पर रहते हैं। बूढ़े ने एक पहाड़ की ओर संकेत करते हुए कहा। क्या आप उसे जानते हैं? एक व्यक्ति ने पूछा। हाँ, जानता हूँ। विद्या और माया एक साथ बोली, बाबा, हमें उनके पास ले चलिए। वह जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। ठीक है, चलो। उस बूढ़े के इतना कहने के बाद दोनों स्त्रियां बच्चे को लेकर उस बूढ़े के पीछे चल पड़ी। वहाँ खड़े लोग भी बड़ी उत्सुकता के साथ उनके पीछे हो लिए। सबके उस महात्मा के पास पहुँचने पर उस बूढ़े ने महात्मा जी को सारी बातें कह सुनाई। महात्मा जी ने दोनों स्त्रियों के बच्चे को उनके सामने रख देने को कहा। स्त्रियों ने वैसा ही किया। महात्मा जी बच्चे को देखकर धीरे से मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने विद्या और माया की ओर देखा, मानो वे जानना चाहते हों कि उन दोनों में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर वे बोले, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? झूठ मत बोलना। ईश्वर का भय करो और बताओ, डरना नहीं। विद्या बोली, महाराज, यह बच्चा मेरा है। नहीं महाराज, ये झूठ बोलती है, बच्चा मेरा है। फिर वे दोनों स्त्रियां एक दूसरे पर झूठी होने का आरोप लगाती रहीं। तू झूठ बोलती है, तू बोलती है झूठ, तू एकदम झूठी है, तू पहले दर्जे की बेईमान है। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती रहीं। लगता था उन दोनों में जिसका भी वश चलता दूसरी को कच्चा चबा जाती। मामले को बिगड़ता देख महात्मा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, देवियों, शांत हो जाओ। इस तरह लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं आप दोनों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस विवाद का सही फैसला होगा। बच्चा जिसका है उसे ही मिलेगा। दोनों स्त्रियां शांत हो गई। तब महात्मा जी ने एक स्त्री को अपने पास बुलाकर उससे कहा, क्या ये बच्चा तुम्हारा है? तो तुम इस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। उस स्त्री ने तुरंत बच्चे के सिर पर हाथ रख दिया और बोली, विद्या, मैं बच्चे की सौगंध खाकर कहती हूँ कि ये बच्चा मेरा है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम माया है महाराज। मैं ही इस बच्चे की माँ हूँ।
यह दुष्ट औरत न मालूम कहाँ से आ गई और मेरे बच्चे को अपना बताने लगी। आप ही बताइए महाराज, कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी दूसरे को कैसे दे सकती है? इतना कहकर स्त्री बच्चे को चूमकर बिलख बिलख कर रोने लगी। तब महात्मा जी बोले, देवी रो मत, यदि बच्चा तुम्हारा है तो तुम्हें ही प्राप्त होगा। अभी तुम दोनों सामने खड़े हो जाओ। उस स्त्री के एक और खड़ी हो जाने पर महात्मा जी ने दूसरी स्त्री को अपने पास बुलाया और बोले, देवी तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम विद्या है महाराज। क्या ये बच्चा तुम्हारा है? यदि तुम ही इस बच्चे की माँ हो तो इसके सिर पर हाथ रखकर इस बात की सौगंध लो। महाराज, परमात्मा जानता है कि यह बच्चा मेरा है। इतना कहकर बच्चे को पुकारने लगी और फिर बोली, महाराज, आज मैं अपने बच्चे को गोद में सुबह लेकर घर के बाहर टहल रही थी। तभी वह स्त्री न जाने कहां से आ गई और मुझसे बोली, बहन, तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है। हाँ बहन, भगवान की दया है, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तभी बात ही बात में इसने बच्चे को अपने गोद में ले लिया। इसमें मुझे क्या आपत्ति होती? बच्चे को तो गोद में सभी लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कैसी स्त्री है और क्या चाहती है। ये क्यों मेरे बच्चे को अपने सीने से लगा रही है? फिर मैंने देखा कि ये बच्चे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। तब मैंने इसे कहा, लाओ बहन, बच्चा मुझे दे दो, मुझे देरी हो रही है, घर के काम भी करने हैं। लेकिन माया कहने लगी, कैसा बच्चा? किसका बच्चा? तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही। मैंने कहा, बहन मजाक छोड़ो, बच्चा मुझे दे दो, मुझे देर हो रही है। बड़ी आई बच्चे वाली, यह बच्चा मेरा है जो सुबह ही घर से निकल गया था। मैं इसे ढूंढने के लिए निकली थी। मुझे क्या पता था कि ये तुम्हारे पास है और अब तुम इसे अपना बताते हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। किंतु यह बच्चे को देने के लिए किसी प्रकार तैयार न हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो, इस स्त्री को देखो, ये मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। महाराज, इसके आगे की सभी बात आप इन बाबा से तो सुन चुके हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए विद्या बोली और इसके साथ ही वह जोर जोर से रोने लगी। दोनों महिलाओं की बात सुनकर महात्मा जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। उनकी बातें सुनकर वे कैसे सिद्ध करते कि उनमें बच्चे की वास्तविक माँ कौन है? वे कुछ देर तक आंखें बंद करके कुछ सोच विचार करने लगे और फिर बोले, देवियों, आपकी बातों से इस विवाद का निर्णय कर पाना कठिन है, इसलिए अब मैं एक दूसरा उपाय करता हूँ।